अहम सवाल है कि वोट जर्नलिस्ट पैनल को ही क्यों दिया जाए। लेकिन जी उसने हमेशा अपनी जुड़वा शहरों की जो कम्युनिटी है, साफ्ती कम्युनिटी, उसकी मोहब्बत को तकसीम करते हैं तो वो बढ़ता है, वो कभी कम नहीं होता। ये उसकी तारीख है। माजी में रही कि एक ही शख्स कई बार कई साल और डेढ़ दो दहाइयों तक ओहदों पे। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के साफी हमेशा अफजल भट्ट की तरफ देखते हैं, इसलिए उसे कायदे साबित हम उनको अपलिफ्ट करेंगे और म्यार पर पूरा उतरने वाले, और खासकर जो क्राइटेरिया। ये हमारी भाभी के बाल बड़े हैं या आपके बड़े हैं? मेरी बेगमों के तो यार काफी बहुत बड़े बाल है, दो है। प्रेस क्लब की शान भी है, आन भी है। हर रोड पे, हर जलसे में, हर एहतजाज में जिनकी आवाज़ गूंजती रहती है, नारे बुलंद करते हैं, और इनकी आवाज़ जिस तरह ये खुद बुलंद बाला है, इनकी आवाज़ भी बहुत बुलंद बाला है। इजहार खान नियाजी इस वक्त कैंडिडेट है गवर्निंग बॉडी के लिए। इनसे पूछेंगे, एक ही सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल ये है कि वोट जर्नलिस्ट पैनल को ही क्यों दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम सवाल है कि वोट जर्नलिस्ट पैनल को ही क्यों दिया जाए। लेकिन जी जब से जर्नलिस्ट पैनल बरसर इक़्तिदार है, जिस प्रेस क्लब में आप खड़े हैं, ये अचीवमेंट जर्नलिस्ट पैनल की है। उसके बाद जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो जर्नलिस्ट पैनल की हैं। अगर आप जर्नलिस्ट पैनल को जर्नलिस्ट सिस्टम से नफ़ी कर दें तो कोई बंदा आपको लीड करने वाला नज़र नहीं आएगा। आपको बेचने वाले लोग मिल जाएंगे, आपके ऊपर सियासत करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको रिलीफ फराहम करने वाला कोई भी ऐसा शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस पर अंधे एतमाद किया जाए। ये लोगों के अंधे एतमाद का मज़र है। ये जो आप रश देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में, तो ये एक प्यार मोहब्बत की तकसीम है, क्योंकि जब भी आप प्यार मोहब्बत को तकसीम करते हैं तो वो बढ़ता है, वो कभी कम नहीं होता। ये उसकी तारीख है प्यार मोहब्बत की, वो हमेशा तकसीम करने से बढ़ता है। और हमेशा जूनियर्स को इज्जत देना ये जर्नलिस्ट पैनल का वतीरा है। और हम ये नहीं देखते कि बंदा किस इदारे से है, कौन से अखबार से है, हम सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हैं, उसकी जेन्युइन जर्नलिज्म को देखते हैं और उसको अपने साथ शामिल करते हैं। और आज तक 18 साल से 19 साल से तकरीबन हम बरसर इक़्तिदार हैं, और ये अल्लाह के हुक्म से होता है, इसमें हमारी कोई ताकत नहीं है। हम प्यार मोहब्बत तकसीम करते हैं, लोग हमें वोट की सूरत में रिटर्न करते हैं। अच्छा रियाज़, अक्सर सवाल सुना जाता है, क्योंकि हमने बड़ा फोकस रखा हुआ है 2-3 सवालों के ऊपर। अफजल भट्ट साहब क्या वन मैन शो हैं या प्रमोट करने वाले इंसान हैं, नए लोगों को, नए चेहरों को आगे लाने वाले? देखें, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जर्नलिस्ट पैनल को नफ़ी करें, इस तरह अगर आप अफजल भट्ट साहब को नफ़ी कर देना तो आपको क़ियादत करने वाला यहाँ कोई शख्स नहीं है। ये तमाम लोग अपने अपने चक्कर में होते हैं। एक वाहिद अफजल भट्ट है जो ना सिर्फ K2 से गवादर तक सहाफ़ियों को इकट्ठा रखता है, बल्कि नेशनल प्रेस क्लब में रिलीफ हो, यूनियन में रिलीफ हो, पाकिस्तान के नेशनल सतह पर रिलीफ हो, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ी हमेशा अफजल भट्ट की तरफ देखते हैं, इसलिए उसे कायदे सहाफ़त कहा जाता है। और K2 से गवादर तक अफजल भट्ट का नारा लगाया जाता है। आज भी आपने इफ्तारी करवाई सर, इफ्तारी में क्या कुछ था? देखिए जी, हमने क्या इफ्तारी करानी है, ये अल्लाह ताला का रिस्क है। उसने जिन के मुकद्दर में लिखा था कि आज हमने फराहम करना है, तो आज चिकन चने थे, मीठे चावल थे, अच्छी सी खजूरें थी, चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद थी, इसलिए हम डिशेस को नहीं बढ़ा सके, क्योंकि सर्व करना भी एक मामला था। तो हमने कोशिश की कि हम दोस्तों को अच्छी इफ्तारी करवा सकें। अब ये मेरे दोस्त ही बता सकते हैं कि इफ्तारी कैसी थी। एक, क्योंकि मेरा आपका ताल्लुक तकरीबन 20-25 साल 30 साल हो गए, 20-25 साल तो हो ही गए तकरीबन। एक ज़ाती सवाल दोस्तों की तरह मैं पूछना चाहूँगा, ये हमारी भाभी के बाल बड़े हैं या आपके बड़े हैं? मेरी बेगमों के तो यार काफ़ी बहुत बड़े बाल है, दो है, आपको पता ही है, और उनके तो काफ़ी बड़े हैं। लेकिन मैंने ये किसी डिजीज़ के बाद रखे थे, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हरम मक्का पाक बुलाए और मैं उम्रा अदा करूँ, और फिर वहाँ मैं ये हल्क करवाऊँगा, मतलब गंज करवाऊँगा। तो हर बंदा अपने तहीं एक हीरा है। उन्हीं हीरो में से एक आबिद अब्बासी साहब भी मौजूद है, साबका सदर RIUJ हमारे साथ मौजूद है। बहुत काविशें हैं, बहुत मेहनत हैं, हमेशा सड़कों पे हमने इनको देखा, साफियों की जो जंग है उसको लड़ते देखा, बिला तफरीक ज़मीनों पर बैठना और उनके वर्करों के साथ मिल के मुशक्कत करना, ये इनका शेवा भी रहा है। आबिद अब्बासी साहब से पूछते हैं, सर एक सवाल पूछ रहे हैं सबसे, वोट जर्नलिस्ट पैनल को ही क्यों दिया जाए? देखिए, गुज़िश्ता डेढ़ दहाई से जो जर्नलिस्ट पैनल है उसने हमेशा अपनी जुड़वा शहरों की जो कम्युनिटी है, साफ्ती कम्युनिटी, उसकी भरपूर खिदमत की है। चाहे उनको छत मैसर करने का मामला हो, प्लाट देने से लेकर उनके माशी रोजगार को हल करने का इशू हो, हत्ता कि
जो खासकर आज़ार राय और सहाफ़त की आज़ादी की जंग हो, वो जर्नलिस्ट पैनल ने मुख्तलिफ फोरम पर भरपूर अंदाज से लड़ी है। तो जुड़वा शहरों के जो सहाफ़ी हैं वो अतमाद का इज़हार करते हैं प्रेस क्लब के उन इंतखाबात में जो प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब पूरे पाकिस्तान के अंदर से अपना एक मकाम रखता है। तो इन तमाम हालात में बाशऊर हमारा मुअज़्ज़ज़ मेंबर, बाशऊर हमारा जर्नलिस्ट जुड़वा शहरों का वो तवक्को लगाए बैठता है कि जर्नलिस्ट पैनल ही वो वाहिद पैनल है जिसकी कामयाबी की सूरत में उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा, उसको वेलफेयर के प्रोजेक्ट मिल सकेंगे और वो बाइज़्ज़त रह सकेगा। अफजल भट्ट साहब, और आप पूरी काबीना जो लीड कर रही है जर्नलिस्ट पैनल को, हर साल नए चेहरे क्यों लेके आते हैं और पढ़े लिखे लोगों को क्यों लेके आते हैं जर्नलिस्ट पैनल का हिस्सा बनने के लिए? उसका देखिए ज़रूरी ये है कि ताकि तमाम तर लोगों को जो कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा रखते हैं और कम्युनिटी की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, जो मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर रहकर काम कर रहे होते हैं, उनको वो मौका मैसर आ सके कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मरवाएं और इस कम्युनिटी की खिदमत के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकें। तो लिहाजा ये छाप जो माजी में रही कि एक ही शख्स कई बार कई साल और 1.5-2 दहाइयों तक ओहदों पर बरजमान रहा लेकिन कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं दे सका, ऐसे हालात में आज के दौर के अंदर से तमाम तर चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप लोगों की उन सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से पढ़कर आते हैं और इस प्रोफेशनल फील्ड के अंदर अपना एक मकाम बनाते हैं। और इस्लामाबाद जैसे शहर इक़्तिदार के अंदर जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से, मुल्क भर के शहरों से यहाँ पर आकर जर्नलिज्म करने वाले वो लोग जिनके यहाँ इस बात की सलाहियत मौजूद रहती है कि वो जहाँ अपने प्रोफेशन को टाइम दे सकें, वहाँ पर उस टाइम में से कुछ टाइम कट करके अपनी कम्युनिटी की खिदमत भी कर सकें। अच्छा, कौंसल मेंबर के अलावा सर कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको अभी तक कौंसल मेंबर जो 4-4 साल 5-5 साल मुकम्मल कर चुके हैं लेकिन उनको वो ओहदा नहीं दिया गया, उस मुकाम तक नहीं पहुंचाया गया जो एक जर्नल कौंसल मेंबर कहा जाता है जिसको। तो क्या इस मरतबा आपकी कोई राय होगी अपनी काबीना को अफजल भट्ट साहब के गोश गुजार कराने में या नेशनल प्रेस क्लब की जो नई काबीना आएगी उसको गोश गुजार कराने में कि उन लोगों को भी कौंसल मेंबर की उस कैटेगरी में लाना चाहिए? बिल्कुल, बिलाशुबा हम ये समझते हैं और नई जो लोग हमारे एसोसिएट मेंबर हैं हम उनको अपलिफ्ट करेंगे और मेयार पर पूरा उतरने वाले और ख़ासकर जो क्राइटेरिया नेशनल प्रेस क्लब ने सेट किया है मेंबरशिप का, उस पर पूरा उतरने वाले तमाम तर लोगों को ये चांस दिया जाएगा कि उनको कौंसल मेंबर की तरफ ले जाया जा सके। चूँकि रिसेंटली आप देखें तो कुछ स्क्रूटनाइज हुए लेकिन चूँकि जो मुख्तलिफ पैनल्स से उनकी जानिब से एक राय सामने आई थी कि आप नई बॉडी तक इस मामले को ले जाएं, तो लिहाजा ये मामला नई बॉडी की तरफ जाएगा। नई बॉडी की तरफ जाएगा।